क्वेश्चन मैं ना आपके साथ अब डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ना एक बात शेयर करूँगा। बेटा जी, आप मुझे ना ये बताइए कि जब सी नया पार्टनर फर्म में आता है, तो जब सी आता है तो बताइए वो अपने साथ कैपिटल लाता है ना, और उसे सी को फर्म में क्या लाना चाहिए? प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए। सी को जब फर्म में आना चाहिए, जब सी फर्म में आता है तो वो कैपिटल लाता है, चलो आपको पता है, और सी को फर्म में क्या लाना चाहिए? प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने बताइए जब सी फर्म में आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन आपने क्वेश्चन दो तरह के देखे हैं। एक क्वेश्चन आपने देखा है जिसमें वो प्रीमियम लाता है, और एक क्वेश्चन आपने वो देखा है जिसमें वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आता। ठीक है ना बेटा जी, मैं आज आपको ना यहाँ पर एक बात क्वेश्चन में एक हिंट देने जा रहा हूँ। मान लो बेटा जी, आपको एक ऐसा क्वेश्चन टकर जाए, आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें सी आ रहा है और सी को आना चाहिए तो साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए। आप भी जानते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्वेश्चन में ये बताया ही ना हो कि सी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया या नहीं लाया। कहने का मतलब है कि सी को प्रीमियम लाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मान लो साइलेंट हो। साइलेंट का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सी जो है वो प्रीमियम लाया है या नहीं लाया। कुछ भी नहीं बताया कि वो प्रीमियम ला रहा है, सी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है या प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है या प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल बिल्कुल ना बताया हो कि लाया या नहीं लाया, मैं समझ गए, मैं ये बोल रहा हूँ कि लाया या नहीं लाया, कुछ भी नहीं बोला, चुप करके बैठा है, बताया ही नहीं कि सी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको नोट बता दूं कि हम ऐसे क्वेश्चन में यही एज्यूम करेंगे, यही बात हम एज्यूम करेंगे दैट सी डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब ये समझ गए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि प्रीमियम लाया कि नहीं लाया, गुडविल लाया कि नहीं लाया, कुछ साइलेंट है, तो हम ये मानेंगे कि वो नहीं लाया, यही मानना। सी डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर सी अपना गुडविल के पैसे, गुडविल का प्रीमियम लेकर नहीं आया, यही मानेंगे हम, प्रीमियम नहीं लाया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ आ गया कि नहीं लाया होगा, नहीं बताया तो हम मानेंगे वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया। अच्छा बताओ, अगर सी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, वो खुद प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम क्या करते हैं? अगर वो खुद प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाए तो हम सी की कैपिटल में से चार्ज करते हैं ना। ये भी आपको पता है कि अगर वो खुद प्रीमियम नहीं लाता तो हम कहाँ से चार्ज करते हैं? हम सी की कैपिटल में से चार्ज कर लेंगे ना, उसकी कैपिटल। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर वो सी प्रीमियम लाया नहीं है तो हमें सी का कम से कम प्रीमियम फॉर गुडविल पता तो होना चाहिए ना। मान लो क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, क्वेश्चन में ये भी गिवन ना हो, क्या ना गिवन हो कि सी का प्रीमियम फॉर गुडविल बताया ही ना हो, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट ना बताया हो कि सी को प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, सी के प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी ना हो, तो क्या हुआ? हम गुडविल ऑफ दी फर्म ले लेंगे, गुडविल ले लेंगे फर्म की, और सी कितने शेयर से आया, जैसे 1/5, तो आप फर्म की गुडविल ले लो, गुडविल फर्म की ले लो, और उसको सी के शेयर 1/5 से गुना कर दो तो प्रीमियम आ जाएगा। अगर सी का प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं पता अमाउंट, तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करके सी के शेयर को सीधा सीधा, यहाँ पे तो सीधा करना, फर्म की गुडविल को सी के शेयर से गुना करके प्रीमियम निकाल लेना, सी का प्रीमियम, और वो नहीं लाया तो कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है? आप कह रहे हो ना कि भाई गुडविल ऑफ दी फर्म चाहिए होगी ना, प्रीमियम निकालने के लिए गुडविल ऑफ दी फर्म चाहिए। लेकिन अगर मान लो गुडविल ऑफ दी फर्म ही ना हो क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन में ये गुडविल ऑफ दी फर्म हो ही ना, तो गुडविल ऑफ दी फर्म नहीं होगी ना। तो याद रखना, गुडविल ऑफ दी फर्म निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं ना, लेकिन कई क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? आपको एक भी तरीका नहीं लगेगा, ना एवरेज लग रहा है, ना सुपर लग रहा है, कोई मेथड नहीं लग रहा, मान लो कुछ भी नहीं लग रहा, गुडविल ऑफ दी फर्म चाहिए, कुछ नहीं लग रहा। तो पता है, जो अभी आपने पिछली वीडियो में हिडन गुडविल मेथड सीखा ना, आप हिडन गुडविल मेथड जो सीखा उससे भी आप गुडविल फर्म की निकाल सकते हो। मान लो 7 मेथड सिखाए हैं, 6 नहीं लग रहे तो हिडन लगा लेना, हिडन गुडविल से अभी आप गुडविल ऑफ दी फर्म निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको जो बताया ना, मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपके साथ स्टडी करा रहा हूँ, बुक में से एक सवाल करा रहा हूँ फटाफट आपको मैं। और मेरे पास ओल्ड बुक है, तो मैं ओल्ड बुक का सबसे पहले आपके सामने 45 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले ओल्ड बुक में। हाँ जी, ओल्ड बुक का 45, ये ओल्ड बुक का 45 क्वेश्चन है, देखिएगा सारे।
पुरानी बुक में से 45 है, नई बुक में मैच कर लेना। क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर है। देखो इसमें लिखा है एक्स वाई दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है 50,000 ईच मतलब दोनों की कैपिटल 50,000 ईच है। और इसमें ना एक्स वाई पार्टनर बताए हैं, इनकी रेशो नहीं बताई पुराने पार्टनर की एक्स वाई की। इसमें एक्स वाई की रेशो नहीं है, तो इनकी रेशो क्या मानेंगे? अगर रेशो नहीं बताई एक्स वाई की तो ओल्ड रेशो, इनकी पुरानी रेशो इक्वल है और इन दोनों की कैपिटल 50,000 ईच है, 50,000 दोनों की। उसमें देखो जेड एडमिट हुआ, जेड कितने शेयर से आया? 1/4 और इन द फर्म जेड ब्रिंग 80,000 कैपिटल। इसमें लिखा है जेड कैपिटल आ रहा है 80,000, ये देख लो जेड 80,000 पे कैपिटल लेकर आया, ये लिखा है इसके अंदर। लेकिन आगे क्वेश्चन में ना ये देखो जेड 80,000 कैपिटल आया, ये तो लिखा है, आगे बताया है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। मतलब कि फर्म के पास, ये तो ये बताया फर्म के पास ना, जो आपकी फर्म है, आपकी फर्म के पास ना P&L पड़ा है, प्रॉफिट लॉस का कौन सा बैलेंस पड़ा है? क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट लॉस का आप जानते हो क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट ही है ना, तो फर्म के पास ये प्रॉफिट भी पड़ा है 40,000। अरे इसका इस्तेमाल बाद में बताऊंगा, फर्म के पास 40,000 प्रॉफिट पड़ा है, तो आप पहले मुझे P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है जेड कैपिटल आया, लेकिन इस पूरे सवाल में ना जेड को कैपिटल के साथ क्या लाना चाहिए? प्रीमियम फॉर गुडविल ना। इस पूरे सवाल में जेड प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल का जिक्र नहीं है कि जेड को प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो लाना है, गुडविल के पैसे भी तो लाना, लेकिन पूरे क्वेश्चन साइलेंट है। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि जेड प्रीमियम फॉर गुडविल लाया या नहीं लाया, लाया तो भी, नहीं लाया कुछ भी नहीं लिखा। इसमें जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल बताया भी नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये भी नहीं लिखा कि लाया या नहीं लाया। अब बताओ अगर बताया ही नहीं कि जेड प्रीमियम लाया या नहीं लाया, तो अभी मैंने बताया हम इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे पता है? कि जेड प्रीमियम लेकर गुडविल का शेयर लेकर नहीं आया। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा दिया, अब मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। एक मिनट ज़रा, थोड़ा सा पेज काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी इधर देखिएगा। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 45 मैं ओल्ड बुक में से करा रहा हूँ, ओल्ड बुक में से, उसके अंदर एक्स वाई दो पार्टनर हैं, उनकी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो जो है वो इक्वल है, क्योंकि गिवन नहीं थी तो इक्वल मान ली। और उसमें जेड आ रहा है 1/4 से, और जेड उसमें 80,000 कैपिटल आ रहा है, लेकिन जेड को प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन में नॉट गिवन, कुछ भी नहीं बताया, गिवन नहीं है कि वो प्रीमियम फॉर जेड प्रीमियम फॉर गुडविल लाया या नहीं लाया। जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में गिवन नहीं है, तो जेड का उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है, गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि जेड जो है डज नॉट ब्रिंग, कि जेड जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। तो जेड बताइए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, अपना गुडविल के पैसे नहीं लाया, यही मानना, नहीं लाया। तो नहीं लाया तो आप मुझे बताइए, अच्छा कोई बात नहीं, जेड प्रीमियम नहीं लाया, लेकिन हमें कम से कम जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल पता तो होना चाहिए ना। आपको जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, जेड को कितना प्रीमियम लाना है, गुडविल का कितना प्रीमियम लाना है, आपको मालूम तो होना चाहिए। अगर प्रीमियम मालूम होगा तभी तो यार कैपिटल में से चार्ज करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जेड का आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको बताइए जेड का प्रीमियम निकालना है, जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, जेड का गुडविल का शेयर निकालना है, तो आपको उसके लिए गुडविल ऑफ दी फर्म चाहिए होगा। अगर आपके पास गुडविल फर्म का होगा, फर्म का, तो गुडविल अगर फर्म का है तो जेड कितने शेयर से आया आपको पता है? 1/4 से आया। तो गुडविल अगर फर्म का है तो उसको गुना कर दो 1/4 से, फर्म की गुडविल को, तो आपका आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, आपका प्रीमियम फॉर गुडविल निकल आएगा जेड का प्रीमियम, लेकिन उसके लिए गुडविल ऑफ दी फर्म चाहिए। अब इस जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक मिनट, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उसके अंदर अब आपको गुडविल चाहिए फर्म की, लेकिन जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसमें गुडविल अगर आपको फर्म की चाहिए ना, आप क्वेश्चन में देख लो, पूरे क्वेश्चन में देख लो, पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर गुडविल फर्म की निकालनी है कोई मेथड नहीं लग रहा, ना कोई एवरेज, ना सुपर, ना कैपिटलाइजेशन, ना वो गुडविल फर्म की निकालने के लिए इस क्वेश्चन में ना, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर आपको गुडविल फर्म की निकालनी है तो इस क्वेश्चन में ना हिडन गुडविल मेथड से निकलेगी, जो मैंने आज अभी आपको पिछले वीडियो में सिखाया। इसमें हिडन गुडविल का मेथड आपको लगाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें हिडन गुडविल, क्योंकि इसमें और कोई तरीका नहीं लग रहा, आपके पास 6 तरीके हैं, कोई नहीं लग रहा। तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें हिडन गुडविल जो मेथड सिखाया ना, हिडन गुडविल मेथड, आज छुपी हुई गुडविल जो होती है हिडन गुडविल, इस हिडन गुडविल से इस क्वेश्चन में आपकी गुडविल निकलेगी फर्म की, याद रखना। और आप बताइए हिडन गुडविल मेथड जो आज सिखाया उसमें गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल फर्म का कैसे निकलता है? उसके लिए आपको चाहिए होती है टोटल कैपिटल, माइनस में क्या करनी होती है? एक्चुअल कैपिटल। याद करो, टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल,
तो टोटल कैपिटल में से एक्चुअल चाहिए ना, तो टोटल कैपिटल कैसे निकलती है याद करो। टोटल कैपिटल के लिए आपको जो नया पार्टनर नहीं आ रहा, जेड जो नया आ रहा है, वो कितनी कैपिटल ला रहा है पता है आपको, 80,000 कैपिटल ला रहा है, और वो कितने शेयर से आ रहा है पता है आपको, 1/4। तो टोटल कैपिटल ऐसे निकलेगी, 80,000 वो कैपिटल आया, 80,000 कैपिटल आया ना, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि टोटल कैपिटल निकालनी है ना। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल हो गया 4/1, तो टोटल कैपिटल आ गई 3,20,000। ये 80,000 इंटू 4, ये लो टोटल कैपिटल निकाल दी मैंने, ये टोटल कैपिटल निकल गई। अच्छा और क्या चाहिए आपको, एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल के लिए मैंने कहा था एक्स की कैपिटल भी जोड़ लो। आपको पता है एक्स की कैपिटल कितनी है, 50 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और वाई की कैपिटल भी जोड़ लो, आपको पता है वाई की कैपिटल कितनी है, वो भी 50 है। और जेड की कैपिटल भी जोड़ लो, आपको पता है जेड कितनी कैपिटल लाया, 80 लाया, जेड लाया 80। और इसमें मैंने क्या बोला था याद करो, तीनों की कैपिटल में मैंने कहा था रिजर्व जोड़ लेना, रिजर्व, लेकिन रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं। और मैंने क्या बोला था, अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसमें क्वेश्चन में याद करो मैंने पढ़वाया था, इसमें P&L का क्रेडिट बैलेंस है 40,000, मतलब कि फर्म के पास P&L का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट। तो फर्म के पास 40,000 प्रॉफिट भी है, क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट दे रखा था 40,000, तो वो एक्चुअल कैपिटल में जुड़ेगा। एक्चुअल कैपिटल निकालते हुए ये फर्म का 40,000 का प्रॉफिट भी ऐड होगा एक्चुअल कैपिटल में, ये प्रॉफिट ऐड कर दो एक्चुअल कैपिटल में। चलो जोड़ो, एक्चुअल कैपिटल ऐसे आएगी, तीनों की कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट दे रखा था 40,000 फर्म का, याद करो, तो फर्म का 40,000 प्रॉफिट भी जोड़ लो, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो ये सारा जोड़ दोगे तो एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। निकालो 50 + 50, 1,80,000 और 40, 2,20,000। ये 2,20,000 रुपये एक्चुअल कैपिटल आ रही है, तीनों की कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अभी एक्चुअल कैपिटल 2,20 आ गई और टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 3,20 आ गई। तो ये टोटल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल। अब घटाओ, टोटल कैपिटल 3,20 और एक्चुअल कैपिटल 2,20, तो 3,20 में से 2,20 घटाओ तो गुडविल ऑफ दी फर्म आ गई 1,00,000। ये लो गुडविल 1,00,000 फर्म की निकाल ली, ये फर्म की आई है अभी, और ये मैंने हिडन गुडविल से निकाली है। देखो ये आज मेथड जो कराया, ये तो गुडविल फर्म की आ गई। अब यूज़ क्या है, अरे इसका ये यूज़ है कि गुडविल ऑफ दी फर्म आ गई तो जेड की निकाल लोगे अब यार, इससे जेड का प्रीमियम निकल जाएगा फॉर गुडविल। जेड का कैसे प्रीमियम फॉर गुडविल निकलेगा आप बताओ। गुडविल फर्म की 1,00,000 आ गई ना, तो 1/4 शेयर है ना, जेड 1/4 से तो आ रखा है, 1,00,000 का 1/4 निकाल दो, तो जेड का 1,00,000 का 1/4 निकाल दो तो 25,000 आता है। तो समझ लो 25,000 जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल है। जेड का जो प्रीमियम गुडविल का बनता है ना, जो उसे गुडविल लानी चाहिए फर्म में, वो 25,000 है। जेड का प्रीमियम 25,000 है। मैं नेक्स्ट पेज पर आपको कराता हूँ। अब जेड का बताइए, जेड का प्रीमियम निकल आया, प्रीमियम फॉर गुडविल निकल आया 25,000। लेकिन ये जो जेड का आपने प्रीमियम फॉर गुडविल निकाला है ना, ये जो आपने निकाला है जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वो डज नॉट ब्रिंग है, लाया नहीं है वो। ये तो हमने निकाल लिया उसका प्रीमियम कितना बनता है, लेकिन लाया थोड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। और आपको मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम यही मानेंगे वो नहीं लाया। अब ये जेड प्रीमियम नहीं लाया तो ये कहाँ से लेंगे, उसकी कैपिटल में से। अच्छा अभी ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना 45, इसमें एंट्रियाँ भी करनी है, मतलब कि एंट्रियाँ भी करनी है जेड के एडमिट होने पर। चलो एंट्री करवाओ, अब वही एंट्रियाँ जो पहले करते थे। आप बताओ जेड एडमिट हुआ तो एंट्रियाँ क्या करते हैं, सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं आप बताओ। जब जेड आता है तो फर्म में पहली एंट्री वो होती है गुडविल को राइट ऑफ वाली, याद करो गुडविल हटाने की। अगर फर्म की बुक में है, फर्म की किताबों में है तो गुडविल है तो राइट ऑफ करते हैं, लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं होगी क्योंकि कोई गुडविल बुक में नहीं है। गुडविल बुक में नहीं है तो पहली एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं होगी राइट ऑफ वाली। दूसरी कौन सी होती है बताओ, जब जेड आता है कैश लाने की। तो बताइए यहाँ पर जेड लाया ही क्या था, अरे जेड फर्म में सिर्फ कैपिटल ही तो लाया था, गुडविल तो लाया ही नहीं। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये तो वो लाया ही नहीं, प्रीमियम नहीं लाया, सिर्फ जेड कैश लाने की एंट्री में कैश टू जेड कैपिटल होगी 80,000। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 80,000 कैपिटल ही लाया, प्रीमियम तो वो लाया ही नहीं, ठीक है ना, तो कैपिटल लाया। और अब बताओ तीसरी कौन सी करते थे। अब जेड प्रीमियम नहीं लाया 25,000 तो वो खुद नहीं लाएगा, तो उसकी कैपिटल से ले लो, उसकी कैपिटल। तो तीसरी एंट्री में अब जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, हम जेड कैपिटल को डेबिट करेंगे और एक्स वाई को क्रेडिट कर देंगे, और जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उसमें से क्या लेंगे 25,000 जो जेड का प्रीमियम बनता है। बताओ उसे प्रीमियम 25 लाना था ना, तो 25,000 उसकी कैपिटल में से ले लो, प्रीमियम जो हमने निकाला था। तो जेड की कैपिटल में से ये 25,000 प्रीमियम ले लेंगे और ये हम एक्स वाई में बांट देंगे। याद करो कैसे,
भूल गए, सेक्रीफाइस रेशो, ये एक्स वाई की सेक्रीफाइस रेशो में बटेगा। और इस क्वेश्चन में एक बात बोलूँ, इस क्वेश्चन में ना आप सेक्रीफाइस रेशो जो एक्स वाई की है ना वो ओल्ड रेशो के बराबर मान सकते हो। और आपको पता है एक्स वाई की ओल्ड कितनी थी इसमें, 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। तो जब उनकी ओल्ड ही 1:1 है तो इसमें एक्स वाई की सेक्रीफाइस भी आप 1:1 मानो। अरे अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1:1 क्यों मानी जा रही है, ओल्ड के बराबर क्यों मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जेड आया ना, जेड आया है, कितने से आया था याद करो, 1/4 से। और एक्स वाई ने जेड के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कहाँ की बनते कि एक्स वाई ने जेड के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस नहीं थे। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड के बराबर ही है, तो ओल्ड 1:1 है तो सेक्रीफाइस भी 1:1 है। तो फिर ये 25,000 जो जेड को प्रीमियम लाना था वो हमने उसकी कैपिटल से ले लिया, तो कैपिटल में से प्रीमियम ले लिया ना, तो एक्स वाई में कैसे बांटोगे, सेक्रीफाइस रेशो 1:1, तो बांट दो 1:1 में, फिर इक्वल बांट दो, तो ये 12,500 और 12,500 डिवाइड हो जाएगा और ये एंट्री हो जाएगी। और इसमें 2 ही एंट्री होंगी इस क्वेश्चन में, चौथी भी नहीं होगी विड्रॉ वाली, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।